नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मुख्य परीक्षा 2024 का आवेदन करते समय आवश्यक दिशा निर्देश। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे। जब आप आवेदन करें ई मित्र के माध्यम से या आप खुद लैपटॉप से या डेस्कटॉप से आवेदन फार्म जब भरें तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि फार्म में अगर कुछ गलती रह गई तो आपको बाद में बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत से विद्यार्थी अनभिज्ञता से या जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और बाद में वो बहुत परेशान होते हैं, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। मुख्य परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने प्रारंभ हो गए हैं और महाविद्यालयों में दिनांक 16/11/2023 से ये फार्म भरे जा रहे हैं। फार्म भरने के लिए आपको महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की वेबसाइट है www.univiindia.net से आप फार्म भर सकते हैं। और फार्म भरने से पहले इन बातों का पूरा ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है कि आपको एक आईडी बनानी है, ABC आईडी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, DO नंबर F150/2021 ABC/NAD दिनांक 21/2/2023 के निर्देशानुसार परीक्षा वर्ष 2024 से परीक्षा आवेदन पत्र में ABC आईडी को अनिवार्य किया गया है। अतः समस्त विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपनी ABC आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाना सुनिश्चित करें। ये आप ज़रूर ध्यान रख लें कि फार्म भरने से पहले आपको ये आईडी बनानी है। और ABC आईडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है www.abc.gov.in पर आपको विजिट करना है और वहाँ पर जो आवश्यक सूचनाएं आपसे मांगी जाती है उन सूचनाओं को भरना है। और भरने के बाद आपको ये आईडी है वो बन जाएगी। आईडी निर्मित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश आपको एक जो लिंक दिया गया है, वेबसाइट है www.mgsubikaner.ac.in और univiindia.net पर भी आपको ये दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। उनका आपको अध्ययन करना है और अध्ययन करने के बाद ये सबसे पहले आईडी आपको बननी है। आवेदन पत्र जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि उनका व्यक्तिगत विवरण यथा जैसे नाम है, जेंडर है, जन्म तिथि है, एकारी परीक्षा की अंक तालिका तथा ABC आईडी में समान है। दोनों में जो आपने आईडी बनाई है उसमें डिटेल और आपकी जो खुद की डिटेल है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ABC आईडी निर्मित होने के बाद अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करके स्वयं को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करके आवेदन पत्र भर सकेंगे। अतः अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल जो नंबर है और ईमेल जो है वो सही भरी जानी आवश्यक है। विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 11/317 दिनांक 1/11/2023 के अनुसार पूर्व वर्ष के स्नातक प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी भी सेमेस्टर पद्धति से पुनः आवेदन भरेंगे। जो विद्यार्थी किसी कारणवश से पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे उनको अब सेमेस्टर के पद्धति के अनुसार फार्म को भरना है। नियमित और स्वयं पाठी अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही नामांकन पत्र, जो कि छात्र नामांकित नहीं है, इनरोलमेंट का फार्म जिसको बोलते हैं, वो भरना है। और फार्म भरना है ऑनलाइन। एकारी यानी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित और स्वयं पाठी अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र
के साथ एकारी परीक्षा की अंक तालिका की मूल अंक तालिका और माइग्रेशन प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ प्रत्यक्ष से संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना है। ये आप जरूर ध्यान कर लें कि आपको एक नामांकन फार्म भी भरना है। जो अभी तक नामांकित नहीं हुए उनको मूल अंक तालिका और माइग्रेशन प्रमाण पत्र के साथ ये नामांकन फार्म महाविद्यालय में जमा कराना है और मुख्य परीक्षा का जो फार्म है वो भी महाविद्यालय में जमा कराना है। 3 चीज़ें आपको जमा करानी है। आवेदन पत्र जिसमें आपकी प्रति होगी, आपकी प्रति आपको अपने पास रखना है। कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रति जमा करानी है। नामांकन पत्र फार्म है जो जमा कराना है। मूल अंक तालिका और माइग्रेशन और इसके साथ फोटोकॉपी आपको जमा करानी है। इन महाविद्यालयों के जो नाम मैं बता रहा हूँ उनमें छात्र संख्या अधिक होने के कारण सहपाठी जो छात्राएं हैं वो आवेदन नहीं कर सकते। अपन बात करेंगे लोहिया महाविद्यालय चूरू। तो यहाँ पर स्नातक स्तर कला वर्ग की जो विद्यार्थी हैं प्राइवेट जो फार्म भरना चाहती हैं वो चूरू में जो लोहिया कॉलेज है उसमें फार्म नहीं भर के अन्य जो महाविद्यालय हैं चूरू में उनमें आप प्राइवेट कला संकाय में फार्म भर सकते हैं। बाकी संकाय के छात्राएं हैं वो लोहिया कॉलेज में आवेदन कर सकती हैं। बीकानेर की भी कॉलेज जो है उसमें कला संकाय है, नोखा है, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ ये महाविद्यालय हैं। यहाँ पर स्नातक स्तर के जो कला संकाय की छात्राएं हैं उनको संख्या अधिक होने के कारण अन्य महाविद्यालय जो संबंधित क्षेत्र है वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा और नामांकन पत्र भरने के पश्चात 5 कार्य दिवस में आवश्यक समस्त वांछित दस्तावेज सहित महाविद्यालय में जमा कराना है। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। चुनाव आयोग राजस्थान सरकार द्वारा जिन महाविद्यालयों को विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना हेतु अधिकृत कर लिया गया है ऐसे महाविद्यालय के अभ्यर्थी 11/12/2023 तक आप आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा नहीं कराने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। जो महाविद्यालय चुनाव के कारण विधानसभा चुनाव जो चल रहा है 2023 अधिग्रहण कर लिया गया है वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो 11/12/2023 तक अपने आवेदन पत्र हैं वो महाविद्यालय में जमा करवा सकते हैं। महाविद्यालय में फार्म जमा आपको जरूर कराना है। जो छात्र किसी कारणवश विश्वविद्यालय परीक्षा 2023 में सम्मिलित नहीं हुए उनका परीक्षा आवेदन पत्र पूर्व परीक्षा जैसे 2021-22 के रोल नंबर से ही खुलेगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। पिछली वर्ष आप किसी कारणवश से फार्म भर दिया, परीक्षा में नहीं बैठे तो आपको 2021 का है तो 21 का रोल नंबर और 22 है तो 22 का रोल नंबर से आपका फार्म खुलेगा। इसके अतिरिक्त किसी कारणवश परीक्षा फार्म नहीं खुलने पर आपको अंतिम वर्ष की अंक तालिका सहित प्रार्थना पत्र महाराजा जो MGSU एग्ज़ाम 2020 @gmail.com पर आपको ईमेल करना है। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के जो अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश 169D/E के अंतर्गत अंक तालिका सुधार के लिए आवेदन करते हैं उन्हें पूर्व की अंक तालिका उत्तीर्ण की गई कक्षा की मूल अंक तालिका यदि उपाधि जारी हो गई तो मूल उपाधि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। और जिन छात्रों का पुनः मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय अध्यादेश 157(1)15 के अनुसार मुख्य परीक्षा 2023 के परिणाम के अनुसार जिस कक्षा के पात्र हैं उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन फार्म भरना है। यह फार्म भरने के बाद मूल्यांकन का आपका परिणाम परिवर्तित होता है तो भरे गए आवेदन जो फार्म है वो आपकी अगली कक्षा में आपको उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। परीक्षा आरंभ होने की तिथि के 7 दिन पूर्व तक आवेदन पत्र अगली कक्षा में परिवर्तित नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय से प्रवेश अनुमति पत्र में परिवर्तन आप करवा सकते हैं। पूरक परीक्षा 2023 में प्रविष्ट परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा 2023 हेतु आवेदन पत्र पूरक परीक्षा के रोल नंबर से खुलेंगे। क्योंकि पूरक परीक्षा 2000 का परिणाम है वो घोषित किया जा चुका है इसलिए पूरक परीक्षा 2023 में प्रविष्ट अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी विद्यार्थी द्वारा त्रुटिवश गलत श्रेणी यानी पूर्व सहपाठी और नियमित
में आवेदन भरे जाने पर वेबसाइट में दिए गए विकल्प को प्रोसीड कर अंतिम तिथि तक इसका ऑनलाइन आपको इसको सुधार कर सकते हैं। या रेगुलर, प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट का जो कैटेगरी है, बाई चांस भूलवश गलत कैटेगरी आपने भर दी है तो अंतिम तिथि है उस तक शुल्क, निर्धारित जो शुल्क है वो जमा करा के इसको आप चेंज करवा सकते हैं। और परिवर्तन करने के बाद उस जो फार्म है उसको रीप्रिंट आपको लेके जमा करवाना है। अंक श्रेणी और अंक सुधार हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर वार्षिक पद्धति के प्रावधान। विश्वविद्यालय अधिनियम 169 फर्स्ट के तहत स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध उत्तरार्ध वार्षिक पद्धति 2023 में उत्तीर्णित अभ्यर्थी जो अंक सुधार या श्रेणी सुधार हेतु शामिल होना चाहते हैं उन्हें सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा हेतु सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी। विश्वविद्यालय अधिनियम 169 सेकंड के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्ध उत्तरार्ध वार्षिक पद्धति 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक या अधिकतम 2 प्रश्न पत्र सैद्धांतिक में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में अंक सुधार की सुविधा आपको नहीं है। विश्वविद्यालय अधिनियम 169 के तहत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से पिछले वर्षों से स्नातकोत्तर परीक्षा और उत्तीर्ण परीक्षार्थी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के सभी विषय सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रश्न पत्रों सहित एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार उन्हें विषयों में इस अधिनियम के तहत इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम 169 के तहत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अलावा अन्य सभी मान्य विश्वविद्यालय से पिछले वर्षों से MA MCOM उत्तीर्ण परीक्षार्थी पूर्वार्ध उत्तरार्ध के सभी विषयों सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रश्न पत्रों सहित एक साथ श्रेणी सुधार हेतु आवेदन पत्र उन्हीं विषयों में इस अधिनियम के तहत परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और स्नातकोत्तर परीक्षार्थी को पूर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रश्न पत्रों सहित पुनः प्रविष्ट होने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय अधिनियम 153B के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम के दौरान 3 वर्ष से अधिक अंतराल होने पर अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा निरस्त होगी तथा उसे पिछली कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 3 वर्ष से अधिक का अंतराल होने पर विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्ण ही श्रेणी निर्धारित हेतु जोड़े जाएंगे। विश्वविद्यालय अधिनियम 168A(B) के प्रावधानों के अनुसार 1 वर्ष में 2 डिग्री की परीक्षा नहीं दे सकते, अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षा निरस्त करने का प्रावधान है। BA BSc एडिशनल परीक्षा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल एक ऐसे विषय में परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जिनका चयन पूर्व में उत्तीर्ण स्नातक स्नातकोत्तर में नहीं किया गया हो। उन्हें एडिशनल विषय के पाठ पर सेकंड और तृतीय वर्ष के वर्तमान सिलेबस के अनुसार सभी परीक्षा 1 वर्ष में उत्तीर्ण करने होंगे। एडिशनल परीक्षा हेतु पात्रक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा होने के पश्चात 3 प्रतियों में प्रिंट करके 2 प्रति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रति समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में जमा कराएं और आपकी जो स्टूडेंट की प्रति है वो अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रख लें। तो ये दिशा निर्देश आपको ध्यान में रखने हैं। पूरा आपको वापस पढ़ना है और पूरा देख के फॉर्म को भरना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।